हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर अयुब मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। वापस एक नया वीडियो आज मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ और ये भी मेरे दर्शकों का ही डिमांड था। अगर आपका भी कोई डिमांड है वीडियो को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वैसा कमेंट करके बताइएगा। मैं यूजुअली एंग्जाइटी, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन इन टॉपिक्स के बारे में बात करते रहता हूँ। सो टुडेज टॉपिक इज एग्जिस्टेंशियल ओसीडी। एग्जिस्टेंशियल ओसीडी मतलब क्या? एग्जिस्टेंस को लेके सवाल। भले ये फिलोसॉफिकल चीज़ लगता है एग्जिस्टेंशियल और एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ें, बट जो लोग को इस चीज़ का ओसीडी हुआ है उन्हीं को पता है कि इसका दर्द कितना होता है, कितना तकलीफ होती है इसमें। तो देखो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं एग्जिस्टेंशियल ओसीडी में जिसके आंसर्स मिल नहीं पाते, फाइंड आउट करने की कोशिश इंसान करने लग जाता है और उसी लूप में वो डीप डाइव कर जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंशियल ओसीडी? देखो, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या? अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल करना, ठीक है। और जैसे उसको अपने एग्जिस्टेंस को लेके सवाल आता है, इस वर्ल्ड के बारे में सवाल आता है, उसको है ना फियर और एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है और वो कुछ ना कुछ कंपल्शन करने लग जाता है। दैट इज एन एग्जिस्टेंशियल ओसीडी, ठीक है। इसको मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के द्वारा बताना चाहूँगा। जिस किसी को भी ये ओसीडी है उनको है ना बार बार एक ख्याल आते रहता है अपने खुद के एग्जिस्टेंस का, लोगों के एग्जिस्टेंस का। इस लाइफ का क्या मतलब है? लाइफ अगर ख़त्म ही होने वाली है तो फिर लाइफ में जी के क्या फ़ायदा है? लाइफ में पर्पज़ क्या है? अगर लाइफ को ख़त्म ही होना है तो फिर जॉब करने का क्या मतलब है? अगर पूरा ज़िंदगी मोह माया है तो सुबह उठ के ऑफिस क्यों जाना है? मतलब एक तरह तरह के ख्याल उनके मन में आते रहते हैं और वो सॉल्व करने लग जाते हैं। फिर कभी कभी उनको यूनिवर्स से रिलेटेड या फिर आफ्टर लाइफ के बाद वाले थॉट्स आते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि मैं बॉडी हूँ कि मैं माइंड हूँ, फिर डेथ के बाद मेरा क्या होगा? शरीर तो चला जाएगा, फिर आत्मा बचेगी या नहीं बचेगी? अगर आत्मा बचेगी तो कौन से फॉर्म में बाहर आएगी? दूसरा कुछ जन्म होता है क्या? दूसरा कुछ जन्म मिलता है क्या? ऐसे तरह तरह के ख्याल आते रहेंगे और यूनिवर्स के रिलेटेड भी ख्याल आते हैं। ये यूनिवर्स किसने बनाया है? ओके, ठीक है। कोई रिलीजियस पर्सन है उसको मन में आएगा कि यार ये तो भगवान ने बनाया। ओके, फिर भगवान को किसने बनाया है? ठीक है। कोई रिलीजियस पर्सन नहीं है, उसको लगेगा अरे नेचर अपने आप क्रिएट हो चुके, यूनिवर्स अपने आप क्रिएट हो चुके, तो ऐसे कैसे अपने आप क्रिएट हो गए? उसके पीछे का फोर्स क्या है? बहुत सारे ख्याल आने लग जाते हैं और उसके साथ एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। और जब एंग्जाइटी बढ़ती है ना, वो इंसान उससे बचने के लिए कुछ ना कुछ कंपल्शंस करते हैं। क्या करते हैं? ये जाके फिलोसॉफिकल जो वीडियोस है वो बिंज वॉच करेंगे, जाके गूगल पे चेक करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, बार बार सवाल करते रहेंगे। उनके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। ये अपने धर्म गुरुओं से या फिर उनके जो भी गुरु है उनसे रीएश्योरेंस लेने का कोशिश करेंगे, बार बार सवाल पूछेंगे, ये लाइफ क्यों होती है, फिर क्या होता है, इसके बाद में क्या है। देखो, दो चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये थॉट आता है, दैट इज़ ओके, नॉर्मल इंसान को भी थॉट आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये थॉट की वजह से आपको क्या लगता है पता है क्या? एक थ्रेट क्रिएट हो जाता है, दैट इज, तो ये ज़िंदगी जी के मतलब क्या है? ठीक है। तो इसमें थ्रेट और मैसेज दोनों मिल गए, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी जी के मतलब क्या है, मतलब आपको ओसीडी अंदर से बहुत खा रही है, इसके लिए एंड में आपको ये जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा कुछ तो ला के रख रही है जिसमें आपको थ्रेट महसूस हो। और जब आपको थ्रेट महसूस हो जाता है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है और फिर आप बार बार कंपल्शंस करने लग जाते हो, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। फिर बाद मतलब उसको हर एक चीज़ को उसको सवाल आते हैं, मैं कौन हूँ? फिर पहले मैं कौन था, बाद में मैं कौन बनूंगा? मतलब फिर मेरी वाइफ कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे मॉम डैड कौन है, फिर वो पहले कौन थे, मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है? अगर पूरी वर्ल्ड ही इल्यूजनरी वर्ल्ड है तो फिर इस इल्यूजन में जी के क्या फ़ायदा है? मतलब इतने ज़्यादा उनको सवाल आते हैं और इतना ज़्यादा वो इस सवालों में फंस जाते हो, नॉर्मल अपना जो रूटीन डेली का काम है वो नहीं कर पाते हैं। अगर सुबह उठ के ऑफिस जाना है तो नहीं जा पाते हैं, ऑफिस में कुछ काम करना है तो वो पूरा दिन इसी ख्यालों में पड़े रहते हैं, वो कुछ नॉर्मली काम कर भी नहीं सकते। अभी देखो दोस्तों, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ नॉर्मल थॉट एंड व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल ओसीडी थॉट। ऐसा नहीं कि ये थॉट नॉर्मल इंसान को नहीं आते हैं, ये थॉट नॉर्मल इंसान को भी आते हैं। लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, ये सवाल नॉर्मल इंसान को भी आ सकते हैं। आप कभी कभी ये भी सोचते हो कि अरे ये थॉट मुझे आता है, मतलब मैं कुछ एक नया मतलब कुछ मैं अलग इंसान हूँ, मैं कुछ अलग बनने वाला हूँ, ऐसे अलग अलग ख्याल आते हैं। तो जब भी ये नॉर्मली थॉट आता है, मैं कौन हूँ, लाइफ का मतलब क्या है, आफ्टर डेथ क्या है, ये अगर नॉर्मल लोगों को आ रहा है ना,
तो ज़्यादा वो माइंड नहीं करता इस चीज़ों को, ठीक है। ख्याल आया, वो देखता है जवाब मिलता है, नहीं मिलता है ना, वो लेट गो कर देता है। जैसा पानी बह रहा है ना, वैसे वो थॉट्स को भी बहने देता है। नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वही अगर एग्जिस्टेंशियल ओसीडी वाला रहेगा तो क्या करेगा, वो इस सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है, जब तक वो मतलब श्योर नहीं हो जाता है, जब तक उसको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, जब तक सर्टेनिटी नहीं मिलती, वो डीप डाइव कर करके है ना अपना ओसीडी बढ़ाता है और एंड तक उसको जवाब इसका मिल ही नहीं पाता है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कंपल्शंस बढ़ जाते हैं, रीएश्योरेंस बहुत ज़्यादा करने लग जाता है और एक नेवर मतलब कभी नहीं फिनिश होने वाली एक लूप वो बना देता है। देखो दोस्तों, एक मैं बात बताता हूँ, ये जो लूप है ना, एक विशियस साइकिल है, ठीक है। थॉट आना, फियर, एंग्जाइटी, कंपल्शन, टेम्पररी रिलीफ, ये एक ऐसी विशियस साइकिल है जिसमें अंदर जाना तो बहुत आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। तो याद रखना, इसके अंदर जाना ही नहीं है, ट्राई करना है कि सॉल्व करने जाना ही नहीं, ठीक है। अभी इसमें है ना एक DPDR चीज़ होती है, दैट इज डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन। ये चीज़ है ना 90% ऑफ एग्जिस्टेंशियल ओसीडी के साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों में डीपर्सनलाइजेशन, डी रियलाइजेशन में होता ये है, पर्सन को है ना डिटैच्ड फील होता है, उसको लगता है कि रोबोट जैसे मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन हूँ, लाइफ को लेके है ना डिटैच फील करता है थोड़ा वो। फिर है ना उसको वर्ल्ड अनरियल लगने लग जाता है, वो कलर सब डिफरेंट लगने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो उनके साथ हो रही है ना, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। लेकिन वो क्या करते हैं, ये मतलब ये थॉट आ गए कि उनमें एंग्जाइटी हो जाती है, उनको एक थ्रेट लगने लग जाता है, डर लगने लग जाता है, पैनिक मोड में आ जाते हैं। दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर ओन ब्रेन, ठीक है। तो उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी, उससे रिएक्ट नहीं करना। देन वन मोर थिंग, व्हाई इट फील सो रियल, ठीक है। देखो, जब भी DPDR मतलब वो इंसान को होता है, डी रियलाइजेशन या फिर डीपर्सनलाइजेशन जब भी होता है ना, नॉर्मल इंसान क्या करता है, नॉर्मल इंसान को थॉट आता है ना, एक्सेप्ट करता है, अलाउ करता है, ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। वही एग्जिस्टेंशियल ओसीडी वाला है ना, बहुत ज़्यादा थिंक करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है। वो है ना कभी ऐसा जीता ही नहीं कि ठीक है नहीं पता है आंसर तो आगे बढ़ता हूँ, वो उसमें वो टेंडेंसी नहीं होती है। नॉर्मल इंसान के ठीक है नहीं मिल रहा है ना आंसर, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ ना, क्यों मैं मेरा समय वेस्ट करूँ। लेकिन ओसीडी वाले व्यक्ति को लगता है कि इसका आंसर जब तक नहीं मिलेगा मैं कुछ भी दूसरा काम नहीं करूँगा, उनको चैन मिलता ही नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी ये थॉट नॉर्मली इंसान को आता है, ठीक है, इंसान क्या करता है, दो चीज़ें करता है, ठीक है। एक तो है ना वो बहुत ज़्यादा सोचता है और डर क्रिएट करता है, कुछ तो सोच के मतलब ही नहीं जीने का, ठीक है। मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा कुछ मेरे फैमिली से रिलेशनशिप ही नहीं है, मैं अगर एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जी रहा हूँ, ठीक है। ये एक चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा चीज़ होता है, ठीक है, थॉट आ रहे, ट्राई करता है एक दो बार इंसान कि इसका मैं जवाब ढूंढूं। सभी लोग ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, ठीक है। तो नॉर्मल लोग भी क्या करते हैं, कभी किसी को पूछ सकते हैं, फिर मन ही मन में खुद को सवाल करते हैं, रैशनली थिंक करते हैं, ठीक है। लेकिन उनको उसका जवाब नहीं मिला ना, वो चीज़ को छोड़ देते हैं। देन द थिंग इज वाई इट फील सो रियल, ये इतना सच क्यों लगने लग जाता है, ठीक है। देखो ओसीडी ब्रेन में है ना, वो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है ना, वो स्विच ऑफ रहता है, ठीक है। वो रैशनली थिंक करने का ट्राई नहीं करता, क्योंकि वो बराबर से काम ही नहीं कर रहा है। आप चाहते हो रैशनली थिंक करो, लेकिन वो बराबर से काम करता ही नहीं। आप चाहते हो लॉजिक देने का, लेकिन ओसीडी में लॉजिक कभी भी काम नहीं करता है। जो भी आपके फॉल्स अलार्म से उसको आप रिएक्ट कर रहे हो और उस फॉल्स अलार्म को आप सच मान के बैठे हो, दिस थॉट फील्स वेरी रियल। दिस इज द मेन रीज़न कि ये आपको सच क्यों लगने लगता है, बल्कि इसमें 0% सच्चाई होती है। तो देखो दोस्तों, इसको ठीक कैसे किया जाता है। सबसे पहला चीज़, ठीक है, आपको अनसर्टन होके रहना है, आपको एक्सेप्ट करना है। देखो थॉट को एग्री नहीं करना है, एक्सेप्टेंस मतलब नॉट एग्री, ओके। एग्री करना मतलब एक्सेप्टेंस नहीं होता है। एक्सेप्टेंस मतलब क्या, उस थॉट को लेबल कर दिया, दिस इज एन ओसीडी थॉट, बिकॉज ये मुझे परेशान कर रहा है, मेंटल फॉग बना रहा है, जा ही नहीं रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ कंपल्शंस करवा रहा है। सो अलाउ दिस थॉट, ओके, आइडेंटिफाई दिस थॉट, लेबल दिस थॉट, दिस इज एन ओसीडी थॉट। मैं इसको अलाउ कर रहा हूँ, मैं इस थॉट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं इसको कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भी कंपल्शंस नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी रीएश्योरेंस नहीं लूँगा,
मैं बिल्कुल भी गूगल पे जाके सर्च नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी यूट्यूब के वीडियोस वॉच नहीं करूँगा, बिल्कुल भी चैट जीपीटी पे नहीं जाऊँगा, बिल्कुल भी मैं अपने धर्म गुरुओं के पास जाके ये सारे सवाल का जवाब नहीं पूछूँगा, मैं बिल्कुल भी इसको लेके रूमिनेट नहीं करूँगा। अगर ये मेरे ब्रेन में आ रहा है तो मैं इसको लेट गो करता हूँ, मैं बिल्कुल भी आंसर ढूंढने का कोशिश नहीं करूँगा। देखो आप क्या कर रहे हो, आप है ना उस एंग्जाइटी से डर रहे हो। देखो एंग्जाइटी के साथ रहना सीख लो। यही यही है ना सीबीटी ईआरपी थेरेपी में सिखाया जाता है कि एंग्जाइटी को डिलीट नहीं करना है, एंग्जाइटी के साथ नॉर्मल लाइफ कैसे जीना है ये सीखना है, ठीक है। और सबसे मेन, अगर आपने कोशिश किया थॉट्स को हटाने का, ये थॉट्स ज़्यादा आएंगे। आपने इस थॉट को रिएक्शन नहीं दिया तो ब्रेन को समझ जाएगा कि थॉट रियल नहीं है या फिर थॉट इम्पोर्टेंट नहीं है, और धीरे धीरे ना आप उससे डिटैच होने चालू हो जाओगे, उस थॉट से निकलने लग जाओगे, ठीक है। और ये थॉट भी मेंटल फॉग करके नहीं बनेगा। लेकिन आप अगर उससे झगड़ोगे, ये मुझे क्यों आ रहा है, मैं इसको निकालता हूँ, और निकालने का कोशिश करोगे, आप में आके अटक जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो, मैं अलाउ कर रहा हूँ और मैं कोई भी रिएक्शन नहीं देता हूँ दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। ब्रेन को समझ जाएगा कि देयर इज़ नो रियल डेंजर, कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसके लिए इंसान कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। ब्रेन उस थॉट में से इंटरेस्ट लूज करना चालू कर देगा, ठीक है। और दोस्तों है ना, थोड़ा सा लाइफ में ना एक अनसर्टन होके भी जीना है, ठीक है। सर्टेनिटी इज एन रूट कॉज ऑफ ओसीडी। आपको अनसर्टन रहना है, ठीक है। ईआरपी स्क्रिप्ट में वही तो बताया जाता है, ईआरपी में वही तो सिखाया जाता है, कोई भी कंपल्शन नहीं करना है, और है ना अनसर्टन होके रहना ही पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि ये लाइफ मीनिंगलेस है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, मुझे उसके बारे में जवाब ढूंढने नहीं जाना है, क्योंकि मुझे ओसीडी फ्री लाइफ जीना है। आप जब ऐसा बोलोगे ना, हो सकता है लाइफ मीनिंगलेस है, हो सकता है आफ्टर लाइफ का मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि मैं क्या होने वाला हूँ या फिर मेरे साथ क्या होने वाला है आफ्टर लाइफ, ये मुझे पता नहीं है, ऐसा आप हो सकता है करके ओसीडी को कंफ्यूज कर दोगे ना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो दोस्तों ये थॉट है ना धीरे धीरे करके आना भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मेन रीज़न यही होता है, इस थॉट को कोई भी रिएक्शन मत दो, कोई भी कंपल्शन मत करो। थोड़ा है ना अपने आप को सवाल पूछना या फिर सवालों के जवाब ढूंढना बंद करो, और अनसर्टेनिटी के साथ रहो। अनसर्टेनिटी इज़ द मेन थिंग। इसके वजह से आप, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि ये आप अगर करोगे तो आप पक्का इस ओसीडी में से 100% बाहर निकल जाओगे, ठीक है। जो कुछ हो रहा है होने दो, जो कुछ चल रहा है चलने दो, ठीक है। वर्ल्ड रियल अनरियल जो भी हो रहा है, जो भी मुझे थॉट आ रहा है आने दो। क्या कर रहे हैं, ठीक है, सुबह उठे हो वही थॉट में हो, रात को सो रहे हो वही थॉट में, इट इज़ ओके। नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। दुनिया में बाकी के भी लोग हैं जो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो आप भी उनके जैसे बिल्कुल नॉर्मली लाइफ जी सकते हो। बस अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीख लो दोस्तों, आप इस ओसीडी में से बाहर निकल जाओगे। तो देखो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।